गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, EXT121 जिसका कोड है। इसी की अपन बात करेंगे। टॉपिक वाइज कंप्लीट क्लासेस अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों क्लासेस चलती है। मैं आपको बता दूं, जिन साथियों को अभी तक नहीं पता उन्हें बताना चाहूंगा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर यानी ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस चलती है हर सब्जेक्ट की, हर सेमेस्टर की, BSc एग्रीकल्चर की। अगर आपके कोई सब्जेक्ट बैक आने का डर है या OGPA बढ़ाना चाहते हो या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है या कंप्लीट क्लासेस या नोट्स आपको चाहिए, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से क्लास आपको लेनी पड़ेगी। जैसा कि अभी मैं क्लास दे रहा हूं तो ऐप के जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे हैं, वो लाइव है ये क्लास उनके लिए, और जो साथ इसको यूट्यूब पर देखेंगे उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी और कंप्लीट क्लासेज क्रम वाइज यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, कई बार नोट्स भी नहीं मिलते। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आप कंप्लीट क्लासेस को पढ़िए ताकि आपकी भी OGP अच्छे से इंप्रूव हो सके। तो आज का अपना जो सब्जेक्ट है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इसका कोड मैंने आपको बता दिया। अब इसमें किस किस की बात करेंगे, इसमें इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना, इसकी नेचर की, और इसकी जो थ्योरीज है और इसके जो टाइप्स है उनकी बात करेंगे। सर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है? देखो, बात करेंगे पहले पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी क्या होती है? देखो, एक व्यक्ति है जो हमेशा अपना काम टाइम पर पूरा करता है, उसका एक अलग ईगो है। वो ऑफिस वर्क जाता है तो उसकी एक अलग धारणा है। एक दूसरा है जो ग्रामीण परिवेश से है, ना वो कोई ऑफिस जाता है, वो अपने खेत के अंदर अपना काम करता है और वो मस्त रहता है। दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है। एक कपड़े अच्छे पहनकर एक अच्छा अलग ही दिखेगा, और जो किसान है उसका रुतबा तो अलग ही है ना। अब किसान थोड़ी ऐसे करेगा कि यार मैं डेली सूट पहनूं और वो जूते पहनूं और वो पहन के मैं खेत में जाऊं, नहीं। किसान सिंपल से कपड़े पहनता है, खुले खुले ढीले ढीले आराम से, ताकि खेत में काम करने के लिए मजा रहे और मस्ती से अपना काम कर सके। अब ऑफिस में जाने वाला थोड़ी किसान के कपड़े पहन के जाएगा, नहीं। उनकी तो एक अलग ही मानसिकता है कि अपन तो इस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी को रखेंगे ताकि अगर किसी से मीटिंग करना हो, अगर कोई भी वार्ता हो तो एक अलग ही दिखना चाहिए, है ना। तो ये पर्सनैलिटी क्या करता है? ये अपने जो विचार है, क्या, अपने विचार, अपनी भावनाएं, है ना, भावनाएं और मानसिक रूप से जो अलग सोचता है, तो ये सब इन चीजों से एक व्यक्ति को अलग बनाता है। क्योंकि मान लो कि 5 स्टूडेंट अभी मेरे सामने हैं, अब वो 5 स्टूडेंट अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सर के सामने जाऊंगा तो अच्छे से जाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं जाऊंगा। एक सोचता है कि सर के सामने जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो सब अपना अलग अलग एक पर्सनैलिटी, अपनी अपनी मानसिकता, एक अपनी अपनी अलग भावनाएं रखते हैं जो हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से अलग बनाती है। सीधी सी बात है कि जैसे मान लो मैं हूं और आप में से कोई एक स्टूडेंट है, वो दोनों आपस में अलग अलग है। आप अलग सोचते हो, मैं अलग सोचता हूँ, ठीक है। जैसे पहले के जमाने की बात करें, कुछ गांधी दल के व्यक्ति थे, कुछ भगत सिंह के दल के व्यक्ति, यानी गरम दल और नरम दल, है ना। नरम दल वाले क्या करते हैं? हमेशा शांति से अपना काम करते हैं, और गरम दल वाले जोश में आके अपना काम करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं कि ये काम होना चाहिए तो होना ही चाहिए। तो ये क्या है? पर्सनैलिटी की परिभाषा है। अपन कह सकते हैं कि जो व्यक्ति को अलग बनाता, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता हो, चाहे से उसके विचार हो, उसकी भावनाएं या उसके रहन सहन का तरीका, आप उसे कह सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, पर्सनैलिटी को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज भी दी। वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि किस वैज्ञानिक ने पर्सनैलिटी को लेकर क्या क्या थ्योरीज दी। दूसरी चीज, यहाँ पर कई प्रकार की पर्सनैलिटी रहती है जिनको टाइप्स में बांटा गया है। टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी, टाइप सी। देखो, टाइप ए के अंदर अलग व्यक्ति आ जाएंगे, टाइप बी के अंदर अलग व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तियों को अलग अलग बनाता है। पर्सनैलिटी हर व्यक्ति को अलग अलग बनाता है। जैसे कि अभी मेरे को एक क्लास लेनी थी, तो क्लास लेने से पहले मैं यहाँ पर बढ़िया नहा धो के और बढ़िया ड्रेस लगा के आऊँ। एक में आ गया बढ़िया नहा धो के, चले, और जो भी कपड़े हैं उनको पहन लो, स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही तो है। कौन सा फैशन शो चल रहा है, वहां पर जाकर अपन को ज्ञान देना है। स्टूडेंट्स अपनी ड्रेस को थोड़ी देखने आएंगे वहां पर। तो ये चीज मैंने सोच के और मैं आपके सामने आ गया, जो कल पहनी थी वो ड्रेस पहन के आ गया। तो ये क्या है? ये सबकी पर्सनैलिटी, सबकी भावनाएं, सबके विचार अलग अलग रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। और ये जो सब्जेक्ट आपका, ये भी यही कहना चाह रहा है कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, है ना। जो आपके रहने सहने का तरीका है, आपके जो विचार है, आप क्या सोचते हो, आप क्या भावनाएं हैं, कैसे आपको दूसरे के सामने प्रेजेंट होना है, अपने पर्सनैलिटी को आप अपने अनुसार ढाल सकते हो। ये आपके, इसकी जो कमान है, इसकी आपके हाथ में रहती है, ठीक है। ज्यादा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ज्यादा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, इजी वे में पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट क्लियर करते हुए अपन चलेंगे।
नोट्स की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, डेली इसी टाइम पर क्लास चलेगी लाइव, सभी साथियों को आना है और अपने पढ़ाई का आनंद लेना है। तो ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में समझा दिया, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें बता दी, और कौन कौन सी चीजें पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है ना, आपके रहन सहन को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि मान लो आप ग्रामीण परिवेश में रहते हो, तो आप वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार से आप रहोगे। कुछ सिटी वाले लोग हैं, वो सिटी वाले लोगों की तरह ही वहाँ के रहेंगे। अपन देखते हैं ना, कोई गाँव से व्यक्ति शहर की तरफ जाता है, तो वहां पर देखते हैं वो आपस में यार हिंदी छाट रहे हैं, तो सारे के सारे हिंदी है, तो अंग्रेज बन गए, तो अंग्रेजी में बोलेंगे। और गांव वाले देसी भाषा के अंदर अपने हिसाब से मस्त ठहाके लगा के और अपनी बातें करते रहते हैं। तो सबका अलग अलग है, ठीक है। हर देश के अंदर जाए अपन, हर स्टेट के अंदर जाए, तो वहां पर हर चीज अलग मिलेगी देखने को, वहां की पर्सनैलिटी, वहां के लोगों का रहन सहन, ये सारी चीजें अलग देखने को मिलती है। तो पहले बेसिक अगर कोई कमेंट है तो मैं कमेंट देख लेता हूँ किसी स्टूडेंट का, बाकी क्लास कंटिन्यू है क्योंकि ऐप पर भी लाइव रहती है भाई, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के जवाब देना भी जरूरी है। कमेंट्स आए हुए हैं, देख लेता हूँ। अभिषेक का आया हुआ है, क्लास शेड्यूल बताओ। नमस्ते सर जी। नमस्ते अशोक। और अभिषेक को मैं बता दूं, शेड्यूल रहने वाला है क्लास का, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में क्लास होती है और हमेशा होती रहेगी, है ना। 6 से 7 के बीच में आप आ सकते हो और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो समझा दिया है मैंने क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलते हैं कि सर एक बार टॉपिक वाइज हमें एक बार आप समझा दो तो मजा आ जाए। चलते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं आपके नोट्स में क्या है जो हमने तैयार किए हैं। पहला टॉपिक है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, फिर उसकी नेचर पढ़ेंगे, उसकी थ्योरीज क्या क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति के विचार भावनाएं जो उसको दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं, उसको अपन कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी का क्या है बेटा। अरे पर्सनैलिटी का क्या है कि सर पर्सनैलिटी दूसरे से अलग बनाने का एक पैटर्न है, एक यूनिक पैटर्न है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। देख लेते हैं। व्यक्ति उन अद्वितीय विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझ जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। मैंने पहले ही कहा था कि हर व्यक्ति सेम नहीं होता, हर व्यक्ति की मानसिकता और हर व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग होती है, ठीक है। अगर अपन किसी स्टूडेंट की बात करें, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट से मजाक करूं, तो वो हंसते हंसते बोलेगा कोई बात नहीं गुरुजी, कर लो मजाक मेरे से, ले लो मेरे मजे। दूसरे को मजाक कर दिया, वो क्लास में सीरियस हो गया, सर आपने मेरा मजाक उड़ा दिया, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तो सबके सोचने का तरीका, सबकी भावनाएं, सबका पैटर्न अलग अलग है। तो यही क्या है, आपकी परिभाषा है किसकी, पर्सनालिटी की, ठीक है। हाँ शेड्यूल बता दिया बेटा। इट इंक्लूड, देखो हिंदी मीडियम की क्लास है तो हिंदी के अंदर ही बात करेंगे, क्योंकि फिर आपके कमेंट आएंगे कि सर आप इंग्लिश में बता रहे थे हमें समझ में ही नहीं आया। तो इंग्लिश की यहाँ पर कोई बात नहीं, इंग्लिश की इंग्लिश मीडियम के बैच में लेके समझा दूंगा आपको। व्यक्ति के दृष्टिकोण, आदतों, भावनाओं, दूसरे से बातचीत करने के तरीकों को शामिल करता है। देखो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से पेश आता है, कैसे बात करता है, क्या सोचता है, तो ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, अलग बनाता है। क्या करता है, अलग बनाता है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दर्शाता है, आदतों को, भावनाओं को, दूसरे से बातचीत करने के तरीकों को शामिल करता है। ये सब किस में शामिल है, ये पर्सनैलिटी के अंदर शामिल है कि वो हमेशा मिलेगा तो किसी से हैंड शेक करेगा, उससे बात करेगा, हंसते हुए बात करेगा, बिल्कुल नॉर्मली रूप से। उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो किस प्रकार से पेश आता है, तो ये सभी इसी के अंदर शामिल है। दैट इज क्लियर, मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि सर नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है ना, व्यक्तित्व की क्या प्रकृति है, किस प्रकार की होती है ये। देखो यहाँ पर कुछ है तो वो देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या है। पहला है डायनामिक, यानी गतिशील होती है। व्यक्तित्व की प्रकृति की बात करें, पहले गतिशील है। पर्सनैलिटी इज नॉट फिक्स्ड, देखो पर्सनैलिटी कोई फिक्स्ड नहीं है। इट चेंजेस ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, ये अनुभव और सीखने के साथ बदलता रहता है। ये डायनेमिक है यानी गतिशील है। बात करें कि सर गतिशील का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आप पिछले 10 साल से अपने घर पर थे फॉर एग्जाम्पल, या 15 साल, 16 साल, 17 साल तक आप घर पर थे। आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, कहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आप वहां पर पहुंच गए, आउट ऑफ स्टेट चले गए, अपने स्टेट के अंदर दूसरे जिले के अंदर चले गए, कहीं पर भी आप चले गए घर को छोड़कर। अब घर पर आपका रहन सहन का तरीका, आपकी बोलचाल की भाषा, सब कुछ अलग था, हर पैटर्न आपका अलग था। लेकिन जैसे ही आपके साथी आपको मिले, कॉलेज के जो क्लासमेट्स है, जो आपके फ्रेंड्स है वो आपको मिले, फ्रेंड सर्किल आपका चेंज हुआ,
वहां पर आपने गर्ल्स से भी बात की, बॉयज से भी, क्योंकि आप क्लासमेट थे। अब घर पर हो सकता है कि आप गर्ल्स से बात नहीं करते, गाँव के अंदर आप कहीं नहीं जाते, घर के आसपास में आप किसी से नहीं बात करते, आप बिल्कुल सीरियस थे। लेकिन क्लास के अंदर कोई काम पड़ेगा, किसी चीज की नीड होगी, तो वहां पर गर्ल्स बॉयज सभी आपके फ्रेंड जो है, सर्किल आपका अलग है, तो वहां पर आप अलग पर्सनैलिटी आपकी उस टाइम के अनुसार और उस मौजूदा स्थिति के अनुसार आपका थोड़ा बहुत क्या होगा, पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। आप घर पर हो सकता है कि आप बिल्कुल शुद्ध अपनी देसी भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन आप जैसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो वहां पर आपका बोलने का तरीका और वहां की जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई आता है तो ऐसा तो है नहीं कि खुलकर सामने पेश आता है। मैं अपनी बता दूं, जब मैं स्कूल के अंदर जाता था तो पहले सीबीएसई जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम की, वहां पर मैंने पढ़ाई की। ठीक है, तो वहां पर सभी जो स्टूडेंट्स है क्लासमेट, वो टिफिन लेके आते थे क्लास के अंदर, और मैंने उनको देखा कि वो सभी आपस में बैठकर खाना खा रहे थे, एक यहाँ पर बैठा है, एक वहां पर, एक वहां पर। अब हम सीधे कहाँ से गए, गाँव से गए सीधे सीबीएसई की स्कूल, वहां पर देखा कि यार ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आया। सभी आपस में ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, हम तो छुपा के बिल्कुल साइड में खाना खाते हैं, ऐसे तो कैसे होगा, है ना। तो उसके हिसाब से चेंज होना पड़ा, तो आपको भी ऐसे चेंज होना पड़ता है। तो ये क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है, फिक्स्ड नहीं है। यही टॉपिक यहाँ पर कहना चाह रहा है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर देना बेटा एक बार सभी साथी। ठीक है, ये क्या है, यूनिक। दूसरा क्या है, यूनिक, अद्वितीय। नो टू इंडिविजुअल्स हैव द सेम पर्सनैलिटी, इट डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी दो व्यक्ति समान व्यक्तित्व नहीं रखते, ये हर व्यक्ति के अलग अलग होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि हर व्यक्ति समान नहीं होता, दोनों आपस में अलग अलग हमेशा होते हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों का क्या होती है, ये यूनिक होती है, डायनेमिक होती है। ठीक है, फिर है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिक और पर्यावरण से प्रभावित भी होती है। सही है ये बात, पर्यावरण से क्या होती है, प्रभावित होती है। और आनुवंशिक से बात करें कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझा दूं एग्जांपल की दृष्टि से, कि आपके माता पिता है ना, उनसे भी आप कई चीजें सीखोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कई चीजें चलती है, तो वो भी आप सीखोगे। आपके एनवायरनमेंट से भी आप थोड़ी बहुत चीजों को एब्जॉर्ब करते हो, सीखने की कोशिश करते हो और सीख जाते हो। व्यक्तित्व आनुवंशिक, पारिवारिक गुण और पर्यावरणीय संस्कृति, समाज, शिक्षा कारकों से विकसित होता है। ये किससे विकसित होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके माता पिता से आप कई चीजों को सीखोगे, फिर उसके बाद में आपके आसपास में पर्यावरण से, समाज से, शिक्षा लोगे, आप सारी चीजों को सीखोगे, तो ये उनसे भी डेवलप होती है। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण से भी ये प्रभावित होती है। कंसिस्टेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी, स्थिरता और अनुकूलन क्षमता। व्यक्तित्व स्थिर रहता है लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ढलता भी है ना। व्यक्तित्व क्या रहता है, स्थिर रहता है लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ढलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कॉलेज के अंदर, जब तक अपन रहेंगे तो वहां का अपना पैटर्न लगभग थोड़ा सेम रहेगा, वही हंसी मजाक, वही लैंग्वेज, उसी प्रकार से आप पेश आओगे। लेकिन जैसे ही आप यूजी कंप्लीट करके पीजी की यूनिवर्सिटी में चले गए या पीजी के कॉलेज में आप चले गए, तो वहां पर आपको फिर से थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। स्थिर तो रहा लेकिन कम समय के लिए, लेकिन टाइम के अनुसार बदलता भी रहता है। टॉपिक यही कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है अभिषेक। ठीक है बेटा, तो ये है, आगे चलते हैं। अब है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत की किस किस ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपको थोड़ा याद भी रखना है, वैज्ञानिक के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके जो एमसीक्यू आएंगे वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं आपके 10 नंबर के आते हैं, शायद सभी का अलग अलग पैटर्न है, जिनके भी आते हैं उनके यहाँ से वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थोड़ा याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी ये किसने दिया, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। और इन्होंने क्या कहा, व्यक्तित्व अवचेतन मन और बचपन के अनुभवों से बनता है। किससे बनता है, व्यक्तित्व किससे बनता है, इन्होंने कहा कि अवचेतन मन, जो आपका मन है, और बचपन के अनुभवों से ये आपका क्या है, पर्सनैलिटी आपकी बनती है। इन्होंने ये कह दिया। ठीक है, 3 भागों में इन्होंने बताया, कौन सा, सहज प्रवृत्ति जैसे आईडी, फिर उसके बाद में ईगो आपकी वास्तविकता, और सुपर ईगो यानी नैतिकता से ये मिलकर आपके बना होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, पहला थ्योरी या पहली थ्योरी आप कह सकते हो। कौन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पहली थ्योरी आपके होगी। उसके बाद दूसरी थ्योरी है विशेषता सिद्धांत, ये दिया गॉर्डन एल्पोर्ट ने। गॉर्डन एल्पोर्ट ने दिया, क्या कहा इन्होंने कहा व्यक्तित्व विभिन्न विशेषताओं जैसे ईमानदारी, दयालुता से बनता है। किस किस से बनता है, विभिन्न विशेषता। जैसे मान लो कि आप ईमानदार व्यक्ति हो, आप किसी शॉप पर गए, वहां पर आपने 100 रुपए का नोट दिया और आपने 50 का सामान ले लिया, और हो सकता है कि कई बार हो ही जाती है मिस्टेक कि अगले दुकानदार ने आपको 100 के 100 वापस दे दिए कि ये लो भैया आपके वापस चेंज।
तो उस टाइम आपके मन में अगर आपको दिख गई वो चीज तो आप क्या करोगे कि नहीं यार मैंने 50 का यहाँ पर कुछ ले लिया तो 50 मेरे को इनको लौटा देने चाहिए वापिस, तो आप उसको लौटा दोगे। अगर आपको पता है कि 50 रुपए आपके पास वापिस गलती से आ गए लेकिन आपने लौटाए नहीं, तो यानी कि आप ईमानदार व्यक्ति नहीं हो। ठीक है, तो ईमानदार भी इंसान को रहना चाहिए, बचपन से भी ईमानदारी सिखाई जाती है, बचपन से ईमानदारी सिखाई जाती है और वो रहना भी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा। ओके, ये बता दिया ट्रेड थ्योरी विशेषता सिद्धांत, और इसमें दयालुता ईमानदारी से बनता है। ठीक है, गुण क्या क्या होते हैं, प्रधान, महत्वपूर्ण और स्थिति अनुसार ये क्या करते रहते हैं, अपने आप को चेंज यानी सिचुएशन के अनुसार ये चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या है, आपके ट्रेड थ्योरी है, इसके जो गुण है वो है बिल्कुल कार्डिनल रहता है, सेंट्रल यानी महत्वपूर्ण, और सेकेंड यानी स्थिति अनुसार। तो ये क्या है, थ्योरी आपकी दो थ्योरी कंप्लीट। तीसरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी यानी मानवतावादी सिद्धांत, कार्ल रोगर एंड अब्राहम मास्लो। मास्लो का नाम आप वहां पर पूछ सकता है कि मास्लो थ्योरी क्या है, डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, तो मास्लो का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। अब्राहम मास्लो बोले या कार्ल रोगर्स का बोले तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा बताया था, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी यानी कौन सी, मानवतावादी सिद्धांत इन्होंने कहा था। मानवतावादी उन्होंने क्या कहा, व्यक्तित्व आत्म विकास और व्यक्तिगत अनुभव से बनता है। सही बात है कि व्यक्ति अनुभव करता है ना, अनुभव करता रहता है, नई जगह जाता है, वहां के नए अनुभव रहता है, वहां की नई बोलचाल, नई भाषा और कुछ चीजों को वहां पर वो सीखता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि मास्लो की जरूरतों की पदानुक्रम व्यक्तित्व विकास को समझाती है। किसको समझाती है, व्यक्तित्व के विकास को समझाती है। जो आपका व्यक्तित्व है उसका विकास कैसे होता है, ये थ्योरी इस चीज को समझाती है। तो याद रखना, ये थ्योरी हो सकता है इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो इसको, याद कर सकते हो, ध्यान रखना इसको। फिर है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये दिया अल्बर्ट बांडुरा, अल्बर्ट बेंडुरा या बांडुरा आप बोल सकते हो इसको। इन्होंने सिद्धांत दिया पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्विंग अदर एंड सोशल इंटरेक्शन। ये क्या कहते हैं कि दूसरों को देखकर या सामाजिक संपर्क से जो है पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, आप सीखते हो, आप समझते हो। ठीक है, आप गए सिटी के अंदर गए, किसी से आपने बात की, कोई फॉरेनर आया हुआ था तो वो इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में आपसे बोलेगा, आप देखोगे यार ये क्या बोल रहे हैं, तो आप वहां पर सीखने की कोशिश करोगे। या फिर आप जा रहे हो या कोई फॉरेनर है बाहर से आया हुआ, वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे को कहीं पर जाना है, इंग्लिश ने उसमें आपसे पूछा, इंग्लिश के अंदर उसने आपसे बात की। अब आपको हो सकता है कि आपको इंग्लिश ना है, लेकिन आप वहां पर कोशिश करोगे, यू गो स्ट्रेट एंड राइट फ्रॉम हेयर, आप ऐसे बोल दोगे, नहीं आती है तो जिसको आती है वो बता देगा, यू गो स्ट्रेट, आप सीधे चले जाओ, वहां पर वो चीज है इंग्लिश में बता देगा। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे तो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश जोड़कर वो बताएंगे। तो आपका व्यक्तित्व क्या हो रहा है वहां पर, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी चीजें है। तो ये क्या कहता है कि क्या कहता है, सोशल लर्निंग थ्योरी व्यक्तित्व दूसरों को देखकर और सामाजिक संपर्क से प्रभावित होता है। जैसे ही आपका सामाजिक संपर्क हुआ किसी फॉरेनर से, तो आपका जो है प्रभावित हुई, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो थोड़ी बहुत वहां पर चेंजेस आपको देखने को मिलती है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें कि सर मेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मुख्य व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या है, ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और लक्ष्य केंद्रित होते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, अधीर होते हैं, आसानी से तनाव में आ जाते हैं और चिंता से प्रभावित होते हैं, पूर्णतावादी और अधिक काम करने वाले होते हैं। कौन से टाइप ए पर्सनैलिटी वाले व्यक्तियों की विशेषताएं है। बात करें कि सर उनके उदाहरण कौन कौन से है, उदाहरण आप मान सकते हो कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव हु इज ऑलवेज बिजी, एक व्यवसायी जो हमेशा व्यस्त रहता है और समय सीमा को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये किस किस इसके जो प्रभाव है वो देख लो, इफेक्ट्स, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा इन व्यक्तियों को अधिक रहता है। किसको, टाइप ए पर्सनैलिटी की अपन ने बात की है ना, हमेशा जल्दी में और अपना काम जल्दी समेटने में लगे रहते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं, शांत और सहज रहते हैं, कम प्रतिस्पर्धी और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, तनाव और चिंता से कम प्रभावित होते हैं, सामाजिक और मिलनसार होते हैं। बात करें कि सर इनके उदाहरण, एक व्यक्ति जो बिना तनाव के अपने काम का आनंद लेता है और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखता है, टाइप बी के अंदर आता है। इसके क्या प्रभाव है, आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में आऊँ, हमेशा टेंशन लूँ कि मुझे मेरा काम है क्लास 6 से 7 है, 6 से 7 मेरे को क्लास करना ही करना है, मुझे किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी, मुझे 6 बजे क्लास लेना है तो लेना है,
उस प्रकार से मैं सोच कर या ऐसा ही व्यक्ति बन जाऊं, है ना। फिर डिप्रेशन में आ जाऊं कि यार आज तो ये की क्लास हुई है, कल कितनी क्लास होगी, वो काम नहीं किया मैंने, ये काम रह गया मेरा, तो वो तो क्या है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा ऐसा व्यक्ति तो, है ना। वो टाइप ए पर्सनैलिटी में आ गया। टाइप बी के अंदर कोई बात नहीं, आज क्लास नहीं हुई तो बाद में करवा देंगे, 1 घंटे बाद में करवा देंगे, दिन में टाइम निकाल लेंगे। वो अपने मन को बिल्कुल शांत रखता है, शांत स्वभाव का व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सोचने का फर्क पड़ता है, देख लो आप यहाँ पर। आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव है ये भी यहाँ पर बता रखे हैं। उसमें तो रोगों के खतरे हो गए थे टाइप ए में। तो टाइप सी विस्तार से सोचने वाले और तार्किक होते हैं, है ना, लॉजिकल बातें, टकराव से बचते हैं और भावनाओं को दबाते हैं। ये अपनी भावनाओं को दबा रहे थे। अंतर्मुखी रहते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा। ये व्यक्ति हमेशा कोई भी बात आती है, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है। ये व्यक्ति हमेशा कोई भी बात आती है सीधा मुंह पे कह देता है। क्या कह देता है? सीधा मुंह के ऊपर कह देता है कि यार ऐसे ऐसे आपने गलतियां की है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति ये रहा, दूसरा व्यक्ति ये रहा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भाई साहब की एक विशेषता है, अगर इसको आपने कुछ कह दिया ना तो ये हमेशा अपने मन के अंदर रखेगा और मन ही मन सोचता रहेगा कि यार आज मेरे को इसने ऐसा कहा है ना, तो उसको जवाब बाद में दूंगा। और मन ही मन में अंदर ही अंदर अपने खिचड़ी जलता रहता है ना। मन ही मन बातें पकती रहती है, बोलता नहीं है बाहर, मन ही मन में। इंट्रोवर्ट इस व्यक्ति को कहते हैं। इसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं कि हमेशा कह देता है जो भी बात है उसको सामने, कि देखो ऐसी ऐसी बात है। मान लो 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट आया मेरे पास कि सर ऐसी ऐसी बात है, जो आपने पढ़ाया बहुत अच्छा समझ में आया, मैंने अपने साथियों को भी शेयर किया और ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो अपना चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करवाया सर। मैं आपकी हर रील देखता हूँ सर, ब्राइट एग्रो जो अपना इंस्टाग्राम है, और सर मैं आपकी जो क्लासेज है वो देखता हूँ, मुझे मजा आता है सर। ठीक है, एक साथी ने ये कह दिया। अब मैं कह रहा हूँ तो आप ये चीजें कर भी लेना, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो काम करना भी है आपको, ठीक है। दूसरा व्यक्ति, सर क्लासेस तो समझ में आती है लेकिन कहूंगा नहीं आपको, है ना, कहूंगा नहीं कुछ भी सर, मन में ही रखूंगा मैं। वो चैनल को सब्सक्राइब तो सर मैंने कर रखा है, कितनों से करवाया है वो बता नहीं सकता सर, है ना। वो मन ही मन में रखेगा, सर के सामने कुछ नहीं लेके आएगा, अपने मन ही मन में, है ना। पूछने पर भी हो सकता है बता दे या फिर बात को घुमा दे। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट यहाँ पर समझ में आ गया कैसे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। तो आपको कैसा बनना है वो आपके ऊपर है, ठीक है, सोच लेना इसके अनुसार। टाइप सी पर्सनैलिटी की बात कर ली अपन ने, है ना। हाँ, मेहनती लेकिन अंतर्मुखी तनाव से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है एक वैज्ञानिक जो शोध पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन सामाजिक मेलजोल से बचता है। सामाजिक जो सोशल इंटरेक्शन है उससे बचते हैं, ये अपने काम पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं भी यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी बाहर वाले व्यक्ति से जाके मैं बात करूं या फिर डिस्टर्ब हो जाऊं या कोई अंदर आके मुझे डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर होती है। चलो आगे चलो फटाफट। फिर है इसके इफेक्ट्स, प्रभाव। दबे हुए भावनाओं के कारण कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा हो सकता है। अब देख लो भाई, इंट्रोवर्ट बनने के नुकसान, कैंसर भी हो सकता है। इंट्रोवर्ट रहोगे तो एक्सट्रोवर्ट बना करो, बातों को कह दिया करो, बता दिया करो। हंसने की बात नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। उसके बाद है टाइप डी पर्सनैलिटी। तनाव और नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अस्वीकृति का डर और सामाजिक अलगाव होता है। अलगाव, अत्यधिक सोचते हैं और बहुत चिंता करते हैं, अकेलापन या अवसाद महसूस करते हैं। एक व्यक्ति जो जीवन को लेकर हमेशा चिंतित रहता है और सामाजिक आयोजनों से बचता है, ये बाहर नहीं जाता लेकिन अपने जीवन को लेकर सीरियस रहता है। ये वही तो नहीं हो गया कि जैसे मान लो बचपन में अपन थे और सोचते थे कि यार ये कर ले वो कर ले, कैसा होगा क्या होगा, आज कहीं नहीं जाना, मेरे को ये करना है वो करना है, पूरी जिंदगी यही चीजें चलती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती ये कहानियां। हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा रहता है। बिल्कुल फैक्ट बात है, ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसे रहते हो तो। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अदर थ्योरेटिकल पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन, अन्य व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है वो भी देख लेते हैं। मैंने बता दिया इंट्रोवर्ट के बारे में, आपको बता दिया। अकेलापन पसंद करते हैं, गहराई से सोचते, सामाजिक मेलजोल से बचते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी, ये क्या करते हैं, मिलनसार बातूनी लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और अपनी चीजों को बता देते हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद है एम्बीवर्ट, उभयमुखी,
अंतर्मुखी और बहुमुखी के बीच संतुलित परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये अलग थ्योरियां थी। किस किसने दी थी? आप मान सकते हो कि कार्ल जुंग के व्यक्तित्व प्रकार या कार्ल जुंग पर्सनैलिटी टाइप। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करके आना है, ये चीजें वहां पर बता के आनी है। ठीक है। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं? सर एक कारक तो मेरे समझ में आ रहा है कि अपन एनवायरमेंट की बात करें तो सर ये तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि अपना जो पर्यावरण है वो इसको करे। देखते हैं पहला क्या है, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे आपके माता पिता से आप में जो गुण आ रहे हैं वो चीजें भी इसको प्रभावित करती है आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है। ये व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित कर सकता है वो देख लो आप। शारीरिक विशेषताएं, हाइट, स्किन कलर्स। ठीक है, सर समझ में आता है कि अपने माता पिता से जो शारीरिक विशेषताएं है तो अपनी मेलजोल मिलती हो। जैसे मान लो आपके पिताजी की जैसे सिर के बाल थे वैसे ही आपके हो, आपकी स्किन हो, आपका कलर हो। ठीक है, ठीक है। बौद्धिक क्षमता। फिर है सम पीपुल आर नेचुरली इंटेलिजेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कुछ से जो स्टूडेंट्स है या फिर मान लो कोई व्यक्ति जो है नेचुरल रूप से ही इंटेलिजेंट होते हैं और वो अच्छे से अपना डिसीजन ले पाते हैं, ये आप समझ लो। उसके बाद है टेम्परेचर प्रभाव, स्वभाव। टेम्परामेंट है, टेम्परेचर नहीं है ना, टेम्परामेंट यानी स्वभाव। मैं भी सोचा कि टेम्परेचर कैसे वो करेगा, यहाँ पर कोई मगरमच्छ की तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, कि मादा मगरमच्छ के अंडे इस टेम्परेचर पर पक कर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टेम्परामेंट है, स्वभाव है। सम आर बोर्न काल्म वाइल अदर में बी अग्रेसिव और एनर्जेटिक। ठीक है सर, समझ में आ गया। कुछ अग्रेसिव रहते हैं, किसी का स्वभाव शांत रहता है, ये चीजें समझ गए। एग्जाम्पल की बात करें, यदि माता पिता बुद्धिमान और तार्किक सोच वाले हैं तो बच्चे भी ये गुण विकसित होने की संभावना होती है। ये हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के अपन पढ़ने लगे, आनुवंशिकता पढ़ने लगे कि जैसे माता पिता के लक्षण आ गए, वो जीन्स आ गए, वो सारी चीजें यहाँ पर वही मेल खा रही है। लेकिन यहाँ पर पर्सनैलिटी की बात करें तो ऐसा फैक्ट है कि आपके माता पिता से आप मिलते जुलते हो, है ना। जो आपके पेरेंट्स है उनके लक्षण आप में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि किसी का बात करने का तरीका वैसा हो सकता है कि किसी का बोलने का तरीका, या फिर हो सकता है कि आपके बाल, स्किन का कलर, ये सारी चीजें आपके माता पिता से आपको मिली हो। ठीक है। जैसे अभी मुझे कहते हैं कि आपका चेहरा तो आपके पिताजी से मिलता है, हो सकता है आपको भी ऐसा कहते हो फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंट, जो मैंने कह दिया कि इसको क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। जिस वातावरण में व्यक्ति बढ़ता है उसके व्यक्तित्व को आकार को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का पर्यावरण। ठीक है, ये सर समझ में आ गया। इतनी इजी चीजें हैं सर। ये कैसे प्रभावित कर सकता है? घर का वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण और शैक्षणिक वातावरण, एजुकेशन एनवायरमेंट आपको प्रभावित करता है। आपके घर का वातावरण कैसा है, जैसे मान लो कि क्लास का वातावरण कैसा है, बिल्कुल शांत है, मेरे अलावा किसी की आवाज आपके पास नहीं आ रही, हिंदी में बात कर रहे हैं अपन, प्यार से बात कर रहे हैं, और ना मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूँ, ना आपको डांट रहा हूँ, ना आपको धमका रहा हूँ, ना आपको मैं पीट रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, अपना एनवायरमेंट है, प्यार से समझते हैं चीजों को। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण, एक सकारात्मक और सहयोगी परिवार में पला बड़ा बच्चा आत्मविश्वास विकसित करता है, जबकि नकारात्मक वातावरण में रहने वाला बच्चा असुरक्षित महसूस कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखो मैं बताऊं क्या फर्क पड़ता है, कि मान लो आपकी जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स है, आपका जो एनवायरमेंट है, आपकी बुआ फूफा दादा जीजी जो भी है, आपको हमेशा एक चीज बोलते हो कि बेटा जिंदगी में कुछ अच्छा करना, समय अच्छा नहीं आ रहा आगे, देखते हुए नहीं लग रहा कि आगे की जिंदगी बहुत हार्ड लग रही है, तो आप अपना ध्यान रखना, इसलिए बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो और जो आपके मन में आए उस हिसाब से आप करो, है ना। आपके हिसाब से कहीं पर भी सेट हो जाओ, जॉब लग जाओ, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हो जाए और हमारा बुढ़ापा भी सुरक्षित हो जाए। एक तो एक चीज आपकी फैमिली आपको ये चीज बोलती है। दूसरी फैमिली की बात करें, वहां पर वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि तूने जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया, पड़ोस वाले अंकल के लड़के को देख, उस आंटी के उस लड़के को देख, उस लड़की को देख, कहाँ पर चले गए, वो वहां पढ़ रहे हैं, तेरे को इतने भी मैनर्स नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसी प्रकार से रहेगा, तेरे में मैनर्स ही नहीं है, तेरे में तमीज ही नहीं है, आपको हमेशा डांटते हो, गुस्सा करते हो, नेगेटिव चीजें आपको बोलते हो। 100% बचपन से लेकर अब तक अगर आपके माइंड में नेगेटिव ही चीजें बोली गई तो आप उसी प्रकार से असुरक्षित महसूस करेंगे कि यह हो क्या रहा है मेरे साथ। सभी निकम्मा, नकारा, आवारा कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर उस टाइम आपके मन में ऐसा लगे कि चलो आज ये बोल रहे हैं लेकिन कल मैं इनको जवाब दूंगा, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि उन चीजों को सुनकर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं कि यार ये हमेशा ऐसे कहते रहते हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद आलसी हो गया, मैं आलसी हूँ, ये कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ,
तो अलग अलग वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और फैमिली वाले सभी को डांटते हैं, सभी को धमकाते हैं, तो उनसे डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि आपके माता पिता है, उन्होंने गुस्से में आकर आपको कुछ बोल दिया कि जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप उस जगह शांत रहो, ठीक है यार माता पिता ही तो कह रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ही तो है, नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन बाद में आप उस चीज को भूल कर फिर वापस से माइंड को फ्रेश कर कर कि चलो अब अपना जो काम है वो करना है। क्योंकि मम्मी पापा तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, 100% उनको अधिकार है, क्योंकि आपके मालिक है वो। क्या है? आपके मालिक है। जैसे मान लो कि कहीं पर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो वहां पर आप कह सकते हो कि ये भगवान की मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मालिक जो करेगा वो होगा, ठीक है। भगवान की यहाँ पर बात हो रही है, भगवान की, या फिर आप अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, ठीक है, भगवान की बात कर लेते हैं। तो वहां पर वो मर्जी चलेगी। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में मान लो कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, वहां पर बादल फटने से ये आ गया, तो वहां पर अपन क्या कहेंगे? भगवान की मर्जी, मालिक की मर्जी, अपन क्या कर सकते हैं। तो वैसे आपके माता पिता की मर्जी है, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, डांट सकते हैं, आपको पीट सकते हैं, वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, हानि भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको उस जगह शांत रहना है और पूरा उस हिसाब से बिल्कुल अपने आप को रखना है कि ठीक है यार, ये इन्होंने तो मुझे इतना बड़ा किया है, आज डांट रहे हैं, गाली निकाल रहे, कोई बात नहीं, जैसे ही गुस्सा शांत होगा उसके बाद में ठीक हो जाएंगे। तो ये आपको अपने माता पिता के प्रति रहना चाहिए। दुनिया में ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया को आप देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर आप रील्स देखते हो सारे दिन, वहां पर नेगेटिविटी फैलाई गई है कि आपके माता पिता आपको डांटते हैं तो आप सीधा उन पर हाथ उठाने लग जाओ, आप धमका दो। ये चीजें आपको कभी जिंदगी में नहीं करनी, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट से उठकर आए हो, वो एनवायरनमेंट कभी भी आपको ये शिक्षा नहीं देगा कि आप अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बात करो। सोशल मीडिया कुछ भी कर सकता है, सोशल मीडिया 100% फेक है, फेक है, फेक फैक्ट नहीं है, फेक है, झूठा है बिल्कुल वहां पर। तो उन चीजों पर विश्वास कर आप कभी भी जिंदगी में ऐसा पश्चाताप मत करना, वरना पूरी जिंदगी आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैंने उस टाइम गलती की थी और 10 व्यक्तियों के सामने पापा ने मुझे कुछ कहा तो मैंने उनको वापस रिप्लाई दे दिया, तो उस चीज का अफसोस पूरी जिंदगी आपको रहेगा, ठीक है ना। सर आप तो समझाने लग गए सर, है ना, समझा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो एग्जाम्पल ही ऐसा था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात चल रही है बेटा। अब पर्सनैलिटी कहाँ से आती है? वातावरण से तो आती है, माता पिता से आती है, अपने नेचर से आती है, तो वो चीजें अपन को एग्जाम्पल उसी प्रकार से देखने पड़ेंगे, वही समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। फिर है कल्चर एंड सोसाइटी, इसका भी फर्क पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी संस्कृतियां स्वतंत्र को बढ़ावा देती है, जबकि पूर्व संस्कृतियां पारिवारिक मूल्यों को अधिक महत्व देती है। देखो अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग सिखाती है ना। अभी जैसे अपन तो अपने धर्म की बात कर ले, अब हिंदू जो है वो भगवान को पूजते हैं, और मुस्लिम जो समुदाय है वो अल्लाह को पूजते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? अलग अलग जो संस्कृति है वहां से अलग अलग मान्यताएं हैं, उस हिसाब से चलता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा टॉपिक है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा भी इसको प्रभावित करता है। शिक्षा सोचने, निर्णय लेने और समग्र व्यक्ति को आकार देती है। देखो आप कहोगे कि सर शिक्षा कैसे इसको समझा सकती, समझाओ सर, समझ में नहीं आया, बता देता हूं आपको। शिक्षा, जैसे मान लो आप शिक्षित व्यक्ति हो, आप क्या हो? शिक्षित व्यक्ति हो, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, गहराई से समझना है इसको, बहुत गहराई समझा रहा हूँ, मजाक की बात नहीं, सीरियस है। कि आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, वहां पर 20 स्टूडेंट है, 20 में से 10 आप हिंदू बोलते हो, जैसे कि सर हम हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो आप हिंदू 10 बैठे हो वहां पर, 5 बैठे हैं वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी से, और 2-5 वहां पर सिख जो अपनी कम्युनिटी है वहां से यहाँ पर बैठे हैं, है ना। बोलते हैं ना, सिख हिंदू मुस्लिम वो सारी वहां पर क्लास के अंदर बैठे हैं। आप क्या हो? शिक्षित हो, आप सभी वहां पर क्या कर रहे हो? अब उस क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, तो उसकी कोई जाति होती है ना, उसका कोई धर्म होता है ना। टीचर की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, ये रियलिटी है। अब वहां पर बैठे हैं, हिंदू कम्युनिटी से हो आप, चाहे से मुस्लिम से हो, चाहे से आप सिख कम्युनिटी से हो, आप शिक्षित हो, आप वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैंने सवाल भी पूछे, आपने बातें भी की, आपस में आप फ्रेंडली भी हो, आप बात भी करते हो। वहां पर आप ये भेदभाव नहीं करोगे कि यार ये हिंदू है या ये मुसलमान है या फिर ये ऐसा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। मेरे को एक बात बताओ, आप बताओ एक बार, कि मान लो कि आप क्लास में आप हिंदू हो, मुस्लिम भी जो बैठे हैं स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स है मेरे लिए तो, लेकिन हिंदू स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स में आपको ऐसे करके बुलाऊं, तो वो क्या अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा? क्यों? स्टूडेंट्स
सभी स्टूडेंट्स ही है, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो स्टूडेंट ही है। अगर आप आपस में झगड़ा करते हो किसी बात को लेकर, तो मेरा फर्ज बनेगा कि मैं आपको समझाऊं कि आपको ऐसा नहीं करना। वो भी आपके साथी है, वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। तो शिक्षित व्यक्ति में और अशिक्षित व्यक्ति में काफी डिफरेंस रहता है बेटा, है ना। काफी अलग अलग चीजें अलग रहती है। एक बार सोचो, जो चीज मैंने आपको बताई है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, माइंड में बिठाओ उस चीज को कि सर ने क्या बोला, बहुत गहरी बात बोली है मैंने। क्योंकि सोशल मीडिया पर आज के टाइम पर यही सब कुछ चलता रहता है साथियों। देखा होगा आपने भी कि दुनिया भर की गंदगी लोगों ने फैला रखी है सोशल मीडिया पर, लेकिन अपन को ये चीजें नहीं करना, अपन को सही चीजें सही दिशा में करना है। ठीक है, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। आपने एजुकेशन वाला टॉपिक तो मजा ही ले लिया। आगे चलते हैं। फिर आगे आपके फैमिली और पेरेंटिंग, परिवार और पालन पोषण, इसके अंदर भी आपके जो माता पिता ने आपको किस प्रकार से पाला है, आपको क्या क्या सिखाया है, आपने वहां से क्या क्या सीखा है, वो सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, बच्चे की पहले शिक्षा घर से शुरू होती है, सही बात है। इसलिए परिवार और पालन पोषण शैली व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग और ये वाले पेरेंटिंग बता दिए कि आपको किस प्रकार से पालते हैं। ठीक है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग ये भी बता दिया, एग्जाम्पल आपको बता दिए थे। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, देखो मीडिया की भी बात आ गई। मीडिया के बारे में तो मैं बोल रहा था अभी कि सोशल मीडिया पर क्या चलता है, वो चीजें भी आ गई। डिजिटल मीडिया, फिल्में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे विचारों, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया से आपको बचना चाहिए। नेगेटिव चीजें आपको नहीं देखना, ऐसी चीजें आपको नहीं देखना जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। सोशल मीडिया से बच के रहना है, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, जो कि सही चीज नहीं है मेरी दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपके सब सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, आप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, यहाँ पर प्रेरणादायक सामग्री देखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप पॉजिटिव चीजें देखोगे तो आप में जो है पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, नेगेटिव देखोगे तो आप नेगेटिव होते चले जाओगे। सर एक एग्जाम्पल समझाओ ना पॉजिटिव और नेगेटिव का। बता देता हूँ कि मान लो आप ऐसी चीज देख रहे हो, ऐसा कोई मूवी देख रहे हो जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, ये तारा उस तारे से भिड़ जाएगा, ये गैलेक्सी उसमें हो जाएगा और वो हो जाएगा, इतने में धरती समाप्त हो जाएगी। डेली आप यही मूवी देख रहे हो तो आपको माइंड में यार कि अब तो मरने वाले मरने वाले मरने वाले। दूसरा भाई आपका साथी वो देख रहा है कि ये जिंदगी ऐसे चलती रहेगी, अपना कर्म करो, अच्छे से पॉजिटिव रहो, सेवा करो, लोगों की हेल्प करो, पढ़ते रहो। जब जिंदगी खत्म होगी तब सभी की खत्म होगी, एक साथ खत्म होगी, मर जाएंगे, मरने का कोई गम नहीं है, अभी अपने काम पर फोकस करना है। पूरी जिंदगी सोच सोच कर थोड़ी गुजार देंगे कि वो तारा इस तारे से भिड़ेगा या पृथ्वी खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क यहाँ पर ऐसा पड़ता है, तो आपको पॉजिटिव चीजें हमेशा देखनी चाहिए। उसके बाद है लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव। व्यक्तित्व, अनुभव, चुनौती और असफलताएं व्यक्तित्व को आकार देती है। ये व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? कठिनाइयां और असफलताएं व्यक्ति को सिखाती है ना। कठिनाई और असफलताएं व्यक्ति को बनाती है, मजबूत रूप से बनाती है। ठीक है, दूसरा है सफलता और उपलब्धियां। ये आपको क्या करती है? बूस्ट करती है, सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस आपको उपलब्ध कराती है। एक आर्थिक संकट या व्यक्तिगत कठिनाई से उभरने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो आप उस प्रकार से कैसे सोचोगे और उस मानसिक स्थिति से आप कैसे गुजरोगे, है ना। तो कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स भी आती है, उनसे आप मानसिक रूप से क्या बनते हो? मजबूत बनते हो, है ना। तो ये भी लाइफ में आना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में आई है तो हो सकता है कि आप भी मजबूत हो। पहला टॉपिक जो भी आपका है कंप्लीट है, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको बता दी है। अब आप सभी साथियों को शेयर करना है सेशन को, जो भी आपके एग्रीकल्चर के साथी हैं उनको बताना है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक गुड वर्क करना है। क्या करना है सर? क्योंकि सर आपने हमें सारी चीजें बताई पर्सनैलिटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो सर वो चीजें हमें निखर कर आनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो अपन बात कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो निखर कर आनी चाहिए। तो सर हम क्या करें इस पर्सनैलिटी को निखारने के लिए? सभी साथी पैशंसफुल, है ना, इस सेशन को एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, जितने भी साथी हैं उनको ग्रुप्स में भेजेंगे, उन्हें कहेंगे कि क्लास लो, यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, पढ़ने में मजा आता है, ओजीपी अच्छी रहेगी। ठीक है, सभी ईमानदारी से इसको भेजेंगे और क्लास कैसी लगी कमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी।